मैं उन्हीं को बुलाना चाहती हूँ। आप आइएगा वकील जी। मैं एक वकील हूँ। पहले के ज़माने में बचपन से मैं देखते और सुनते आई थी, महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार होता था। घरेलू प्रताड़ना, सामाजिक प्रताड़ना, किसी न किसी तरह से महिलाओं पर अन्याय होता था, लेकिन न्याय की कहीं गुहार नहीं लग पाती थी। और मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बहनों को मैं न्याय दिला सकूं। वो रास्ता मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखाया। उन्होंने जाना कि महिलाओं की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और अपनी सारी बहनों को मैं मदद कर पाई। इसीलिए मैं वकील बनी हूँ और मैं अपने बहनों को न्याय देने की कोशिश कर रही हूँ। धन्यवाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी, धन्यवाद। गांव की सरपंच हूँ और मेरा एक छोटा सा गांव है। उस गांव में लगभग 2000 जनसंख्या है। उसी गांव में ठाकुरों का बहुत दबदबा था और जैसे जैसे मैं जब समझदार हुई तो गांव में होने वाले ठाकुरों के अत्याचार के बारे में सोचने लगी और कुछ करने की ठान ली। गांव की महिलाओं तथा गांव के विकास के लिए काम करने लगी। तभी पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण आया और मैं गांव की सरपंच बनी। आज मेरे गांव से ठाकुरों का दबदबा कम हुआ और मैं अन्य महिलाओं भी आगे आने लगी। एक महिला कभी मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला कभी मस्जिद की पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला कभी चर्च की पादरी नहीं बन सकती, कभी कोई धर्म की कोई महिला विश्वविख्यात धर्म गुरु ना बन सकी, मगर एक महिला धारासभ्य, सांसद, स्पीकर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर सब कुछ बन सकती है। जो अधिकार धर्म दे पाया है वे सारे अधिकार संविधान के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए दिए हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। स्पोर्ट्स नहीं खेला दिया जाता था, तो आज मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल को बुला रही हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर। जय भीम। मैं एक नेशनल स्पोर्ट्स खिलाड़ी हूँ वॉलीबॉल की, और मैंने बचपन से ही देखा है कि अक्सर माँ बाप लड़कों को बॉल ला के देते हैं, क्रिकेट बैट ला के देते हैं, और लड़कियों को गुड़िया, किचन सेट जैसी चीज़ें ला के देते हैं खेलने के लिए। पर मेरे माँ बाप ने मुझे बॉल दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं गुड़िया ना खेल के बॉल खेल सकूं, और ये संविधान ने मुझे इस चीज़ को मेरे माँ बाप तक पहुँचाया है। मैं इस सबका श्रेय संविधान को देती हूँ कि मैं आज अपने देश का नाम रोशन कर पाई और उसको प्रतिनिधित्व कर पाई पूरे समाज के आगे और इंटरनेशनली भी। मैं पूरा श्रेय बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान को देती हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और मी एक शिक्षिका आहे आणि बाबासाहेबांच्या याच्यामुळे संविधानामुळे मी इथपर्यंत पोहोचलेली आहे। पहिलेच्या याच्यामध्ये स्त्रियांना शिक्षणाचं एवढं हे नव्हतं। आमच्या आजी झाल्या आणि कोणतेही मावशी माय वगैरे शिकलेल्या नव्हत्या। 4 वर्गापर्यंत शिकल्या की त्यांना झाल्या पोरी मोठ्या झाल्या म्हणून त्यांना ते हे करत होते की नाही आता पोरींचं लग्न करा आणि दुसऱ्यांच्या घरी पाठवून द्यायचं। तर त्याच्यामुळे मुलींना शिक्षणाचं एवढं हे मिळत नव्हतं। आता बाबासाहेबांनी इतकं संविधानामध्ये बरंच काही दिलेलं आहे आणि प्रत्येक स्त्रियांना कलेक्टर झाल्या, वकील झाल्या, डॉक्टर झालेले आहे, सायंटिस्ट झालेले आहेत आणि सगळ्या ह्या स्त्रिया इतक्या पुढे गेलेल्या आहेत। हे सगळं बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे आम्ही इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत। आणि बाबासाहेबांनी स्त्रियांना इतके अधिकार दिलेले आहे की प्रत्येक याच्यामध्ये शिक्षणामध्ये त्यांनी खूप, आणि टीचर असल्यामुळे मी सगळ्यांना हे म्हणते की सगळ्यांनी आपल्या मुलींना सुनांना पुढे वाढू द्यावं आणि पुढे शिक्षणाचा जेवढे ते शिकत असतील कधीच त्यांना कोणत्याही वयामध्ये थांबवू नाही। त्यांनी पुढे जाऊन कितीही त्यांचं वय वाढलं आपणही कधी प्रोत्साहन द्यायचं, मुलींना प्रोत्साहन द्यायचं, सुनांना प्रोत्साहन द्यायचं, बहिणींना द्यायचं, बाकी इतर नातेवाईकांना पण आपण त्यांना प्रोत्साहित करून
त्यांना पुढे वाढू द्यायचं आणि त्यांना जे काही करायचं असेल हे सगळं आपल्याला आपल्या संविधानाने आणि बाबासाहेबांच्या यांनी आपल्याला हे सगळं प्राप्त झालेलं आहे. जय भारत, जय संविधान. धन्यवाद, थँक्यू. यानंतर आपल्यासमोर एक डॉक्टर साहिबा येणार आहेत. इवनिंग एवरीवन, जय भीम. मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इस बात का बहुत अभिमान है. मुझे ये आज जो पद मिला है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की वजह से ही मिला है. अगर हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच समानता है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ही दिया है. यदि कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो आज पहले ज़माने की तरह ही लड़कियां पिछड़ी हुई होती, किचन में ही होती, देश विदेश में नहीं होती. जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, ये सारी चीज़ें और भी लड़कियों के साथ हुई है जो बहुत ही ओपन माइंडेड है. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. अब इसके बाद एक और महिला आने वाली है और सबको ये पहचानना है कि वो क्या है. चलिए, वो शायद. जय भीम सर्वांना. आप मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ. ओके, सो मुझे आप सभी भली भांति परिचित है. मेरी पिछली पीढ़ियों की महिलाओं को पुरुष के सामने खुले में बोलने की तक आज़ादी नहीं थी, तो राजनीति का तो प्रश्न ही नहीं था. पर बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान ने तो ऐसा करिश्मा कर डाला, जहां औरतों के पैर की जूती माना जाता था, वही देश के सर्वोच्च पद महिला राष्ट्रपति बनने का बहुमान मिला. कोटि कोटि धन्यवाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर. आज आप नहीं थे तो हमारी क्या दशा थी, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आप सभी के सामने, तो ये एक दौर है जो मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस देश में पैदा हुई हूँ जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पैदा हुए हैं. धन्यवाद सर्वांना. तो मेरे ख्याल से सभी ने पहचान लिया होगा कि मैडम क्या बने थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि क्या पोस्ट वो हेल्ड करते हैं. तो धन्यवाद मैडम, जो राष्ट्रपति का रोल आपने किया है. और इसके बाद एक गीत हो जाए. मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने वक्ते सुन लिए हैं, एक्ट भी देख लिया है, तो एक गाना तो बनता है अभी. तो एक गाना लेकर आ रहे हैं. यहाँ खुशी की बात मॅडम तो नाही जोरदार टाळ्या वाजवून आपण यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं अशी विनंती आहे आपल्यास. जय भीम सगळ्यांना. माझं नाव वृषाली घोडेस्वार आहे. मी अतुल गोतसुर्वे साहेबांची मिसेस म्हणून इथे उपस्थित आहे आज. पण मला फार अभिमान वाटतो आपण सगळे इथे एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. आणि खरंच सगळ्या ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेअर सेंटरचं अभिनंदन. हा कार्यक्रम फार सुंदर असा तुम्ही आयोजित केलात मॅडम. अंबोरे मॅडम, वास्तिक मॅडम, मॅडम साहेब, ॲडव्होकेट साहेब आणि इकडे सन्माननीय माने साहेब, सगळ्यांचं सर अभिनंदन आहे तुमचं सगळ्यांचं संविधान दिवशी. मी सगळ्यांना शुभेच्छा देते. जय भीम. मी जसं मॅडमनी आत्ता सगळ्या महिलांचा परिचय दिला तसंच मी पण बाबासाहेबांच्या कृपेने त्यांच्या केलेल्या सगळ्या कामाच्यामुळे माझ्या आईवडिलांनी सुद्धा मला असेच म्हणजे संधी दिली म्हणून मी कम्प्युटर इंजिनिअरिंग करू शकली. आणि DRDOमध्ये मी सध्या टेक्निकल ऑफिसर म्हणून आहे. आणि मी पण साहेबांसोबत नॉर्थ कोरिया साहेब राजदूत म्हणून गेले होते तेव्हा त्यांच्यासोबत जाण्याची मला संधी मिळाली. आणि